फिल्म एक विनाशकारी परमाणु युद्ध के 30 साल बाद खुलती है, जिसने ओजोन परत को नष्ट कर दिया, जिससे पृथ्वी एक उजाड़, विषाक्त बंजर भूमि में बदल गई। दुनिया का अधिकांश हिस्सा जल चुका है और अब केवल सभ्यता का एक छोटा सा अवशेष बचा है। फिर हम अपने नायक एली से मिलते हैं, जो कभी संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर पैदल यात्रा कर रहा है। एली के पास असाधारण जीवित रहने के कौशल हैं और वह अक्सर भोजन के लिए बिल्लियों का शिकार करता है। हर रात वह अपने आईपॉड पर संगीत सुनता है और एक रहस्यमय किताब पढ़ता है। एक सुबह जब एली यात्रा कर रहा होता है, वह देखता है कि सड़क पर एक समूह बाइकर्स एक जोड़े पर हमला कर रहा है। बाइकर्स जल्दी से आदमी को मार डालते हैं और महिला का अपहरण कर लेते हैं, इरादा बाद में उस पर हमला करने का है। यह देखकर एली बहुत बुरा महसूस करता है, लेकिन वह खुद को याद दिलाता है कि यह उसका मामला नहीं है और उसे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। खुद को समझाने के बाद वह वहां से चला जाता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। थोड़ी देर बाद एली को एहसास होता है कि उसका आईपॉड बैटरी खत्म हो गया है, जिससे वह चिंतित हो जाता है। फिर वह एक पास के बिखरे हुए शहर में जाता है और एक दुकान में प्रवेश करता है, जहां वह शहर के इंजीनियर से मिलता है। एली पूछता है कि क्या वह अपने आईपॉड को चार्ज कर सकता है, और इसके बदले में वह एक पुराना लाइटर और कुछ गीले नैपकिन पेश करता है। दुकान का मालिक प्रस्ताव स्वीकार करता है और एली को सूचित करता है कि आईपॉड को चार्ज होने में कुछ समय लगेगा। जब वह बाद में पूछता है कि क्या कहीं पानी मिल सकता है, तो इंजीनियर उसे पास के बार की ओर निर्देशित करता है। एक अन्य दृश्य में बाइकर गिरोह भी उसी स्थान पर पहुंचता है और अपने बॉस कार्नेगी से मिलता है, जो इस बर्बाद शहर का तानाशाह है। पता चलता है कि वह बुरी तरह से एक विशेष किताब की तलाश कर रहा है और अपने आदमियों को इसे खोजने के लिए हर दिन भेजता है। गिरोह के नेता मार्च कार्नेगी को एकत्र की गई किताबों का एक संग्रह प्रस्तुत करते हैं, लेकिन बाद वाला तुरंत समझ जाता है कि उनमें से कोई भी वह नहीं है जिसकी वह तलाश कर रहा है। मार्च एक छोटी बोतल में तरल भी देता है, जिसे कार्नेगी शैम्पू के रूप में पहचानता है। वह आदमियों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता है और उन्हें अपने बार से जितना चाहे पीने का आदेश देता है। बाइकर गिरोह के जाने के बाद कार्नेगी अपने दाहिने हाथ वाले आदमी रेडरिच को सभी किताबें जलाने का आदेश देता है। रेडरिच समझ नहीं पाता कि वह इन लोगों को रोज किताबें खोजने के लिए क्यों भेजता है, जबकि वे पढ़ भी नहीं सकते। हालांकि कार्नेगी को उम्मीद है कि एक दिन उन्हें वह मिलेगा जिसकी वह तलाश कर रहा है। इसके बाद वह अपनी अंधी प्रेमिका क्लाउडिया के पास जाता है और शैम्पू से उसके बाल धोना शुरू करता है। वह उसे सूचित करता है कि यह दुनिया का आखिरी शैम्पू हो सकता है, और महिला इससे प्रसन्न प्रतीत होती है। इस बीच एली कार्नेगी के बार में पहुंचता है और अपनी बोतल में पानी भरने का अनुरोध करता है। अपने बैग से सामान निकालते समय वह गलती से काउंटर पर बैठी एक बिल्ली को गिरा देता है। वह जल्दी से माफी मांगता है और दस्ताने और एक स्कार्फ देकर बारटेंडर को भुगतान करता है। बारटेंडर फिर सोलारा नाम की एक युवा महिला को बुलाता है और उससे बोतल में पानी भरने के लिए कहता है। कुछ देर बाद मार्च एली के पास आता है, जो पहले उसकी बिल्ली को गिराने के लिए उससे नाराज है। एली बताता है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी और वह कोई झगड़ा नहीं चाहता। हालांकि मार्च लड़ने के मूड में प्रतीत होता है और हमला कर देता है। एली उसे बख्शता नहीं है और उसके सिर को काउंटर पर जोर से मारता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। और कोई परेशानी नहीं चाहते हुए वह वहां से जाने की तैयारी करता है, लेकिन जल्द ही अन्य बाइकर्स उसे हमला करने के लिए घेर लेते हैं। इसी समय एली बाइबल से एक अंश सुनाता है और अपनी माचेते से पूरे गिरोह का कत्लेआम करना शुरू कर देता है। वह वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता है, लेकिन जब वह आखिरी आदमी को खत्म करने वाला होता है तो सोलारा वापस आ जाती है और उसे रोक देती है। इस बीच कार्नेगी, जो सब कुछ देख रहा था, यात्री से प्रभावित होता है और उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित करता है। तानाशाह को एहसास होता है कि एली पुराने समय से है और एक शिक्षित व्यक्ति है। वह उससे पूछता है कि क्या वह पढ़ता है, जिस पर एली जवाब देता है कि वह हर दिन पढ़ता है। इससे प्रभावित होकर कार्नेगी उसे शहर में रहने और उसके लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह दावा करते हुए कि वह उसे उन सभी विलासिताओं की पेशकश कर सकता है जो साधारण लोग प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि एली स्पष्ट रूप से इनकार करता है, यह कहते हुए कि वह अपनी यात्रा पश्चिम की ओर जारी रखने का इरादा रखता है। इससे कार्नेगी निराश हो जाता है, लेकिन वह यात्री को कम से कम रात भर रहने के लिए मनाने में सफल हो जाता है। बाद में जब एली अपने कमरे में होता है, क्लाउडिया उसके लिए कुछ खाना लेकर आती है और वह तुरंत बता सकता है कि वह अंधी है। वह पूछता है कि क्या यह विकिरण के कारण है, लेकिन वह जवाब देती है कि वह ऐसे ही पैदा हुई थी। जब क्लाउडिया कार्नेगी के पास लौटती है तो वह उसे सूचित करती है कि एली अन्य पुरुषों जैसा नहीं है और वह वहां नहीं रुकेगा। इस पर कार्नेगी जवाब देता है कि उस स्थिति में वह सोलारा को उसे बहकाने के लिए भेजेगा। इससे क्लाउडिया घबरा जाती है और उससे ऐसा न करने की भीख मांगने लगती है, क्योंकि सोलारा उसकी बेटी है। एक अन्य दृश्य में सोलारा एली के कमरे में पहुंचती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। फिर वह उससे रात भर रुकने की भीख मांगती है, यह समझाते हुए कि अगर वह वापस जाती है तो कार्नेगी उसकी मां को चोट पहुंचाएगा। तो एली अनिच्छा से सहमत हो जाता है। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और युद्ध के बाद जन्मी सोलारा यात्री की पुरानी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनती है। बातचीत के दौरान वह एली के पास एक किताब देखती है और पूछती है कि यह क्या है, लेकिन एली उसे दिखाने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह पूछता है कि वे पानी कहां से लाते हैं, लेकिन वह भी बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद एली उसके साथ अपना भोजन साझा करता है और खाने से पहले उसे प्रार्थना करना सिखाता है। अगली सुबह सोलारा क्लाउडिया और कार्नेगी के साथ नाश्ता करने बैठती है।
खाना शुरू करने से पहले सोलारा अपनी माँ का हाथ पकड़कर वैसी ही प्रार्थना करती है जैसी एली ने उसे सिखाई थी। यह देखकर कार्नेगी हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने यह कहाँ से सीखा। जब सोलारा कोई जवाब नहीं देती तो वह क्रोधित होकर क्लाउडिया को चोट पहुंचाने लगता है। यह देखकर सोलारा मजबूरन बताती है कि एली ने उसे प्रार्थना सिखाई थी। वह यह भी मानती है कि एली के पास एक किताब थी जिसके सामने क्रॉस का निशान था, जो इंगित करता है कि वह एक बाइबिल है। यह सुनकर कार्नेगी उत्साहित हो जाता है और हमें पता चलता है कि वह बाइबिल ही है जिसे वह इतने समय से खोज रहा था। वह तुरंत अपने गुंडों को एली को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन वह पहले ही भाग चुका होता है। एली इंजीनियर की दुकान पर जाता है और अपने आईपॉड को लेने के बाद जाने की तैयारी करता है। हालांकि कार्नेगी भी अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचता है और एली से किताब सौंपने की मांग करता है। जब यात्री मना करता है तो गुंडे उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन एली सभी गोलियों से बच जाता है, जैसे कि उसे भगवान ने बचाया हो। हमले जारी रहते हैं और एली जवाबी गोलीबारी करता है, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। वह कार्नेगी को भी पैर में घायल कर देता है और फिर शहर छोड़ देता है। इसके बाद एली अपनी यात्रा जारी रखता है, लेकिन जल्द ही सोलारा उसका पीछा करते हुए आती है, जो उसके साथ जाना चाहती है। वह बताती है कि उसकी मां को लगता है कि वह एली के साथ शहर की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेगी। एली उसे साथ ले जाने से इनकार करता है, लेकिन सोलारा वादा करती है कि अगर वह उसे अपने साथ ले जाएगा तो वह उसे पानी का स्रोत दिखाएगी। यह सुनकर एली आखिरकार मान जाता है। फिर सोलारा उसे शहर के जल स्रोत पर ले जाती है, जो एक भूमिगत झरना है। वह बताती है कि इस जगह के बारे में जानने वाले लगभग सभी लोग मर चुके हैं, इसलिए कार्नेगी इस पानी का उपयोग शहर में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए करता है। इस बीच कार्नेगी अपने घाव का इलाज करवा रहा होता है और रेडरिच को आदेश देता है कि वह अपने आदमियों को इकट्ठा करे और एली का पीछा करने की तैयारी करे। रेडरिच समझ नहीं पाता कि वह सिर्फ एक किताब के लिए इतनी दूर तक क्यों जा रहा है, तो कार्नेगी कहता है कि वह किताब एक हथियार है। वह समझाता है कि उसकी शिक्षाओं का लाभ उठाकर वह लोगों में विश्वास और आशा जगा सकता है, जिससे वे कट्टर अनुयायी बन जाएंगे जो उसके हर आदेश का पालन करेंगे। एक ऐसी सेना जो आंख मूंद कर आज्ञा का पालन करे, उसके साथ वह बड़े क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण फैला सकता है। शाम को एली और सोलारा शरण लेने के लिए एक बिजली संयंत्र के खंडहरों में जाते हैं। सोलारा सोचती है कि किताब को इतना महत्वपूर्ण क्या बनाता है, तो एली उसे अपना मिशन समझाता है। उसके अनुसार यह बाइबिल अंतिम शेष प्रति है, बाकी सभी को परमाणु युद्ध के बाद जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। एली बताता है कि वह बहुत भाग्यशाली था कि वह युद्ध में बच गया। एक दिन उसने आसमान से गूंजती एक आवाज सुनी, जिसने उसे एक स्थान पर निर्देशित किया जहां उसने यह किताब पाई। इसके बाद आवाज ने उसे पश्चिम की ओर यात्रा करने के लिए प्रेरित किया, जब तक कि वह एक ऐसी जगह न पा ले जहां यह किताब सुरक्षित रहे। उसे यह भी विश्वास दिलाया गया था कि उसकी यात्रा में उसकी सुरक्षा की जाएगी। इस प्रकार पिछले 3 दशकों से वह पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, अपने विश्वास द्वारा निर्देशित, और हर दिन बाइबिल पढ़ता है। अगली सुबह दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं और जल्द ही रेगिस्तान के बीच में एक घर पाते हैं। वे मानते हैं कि यह परित्यक्त है और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुरंत एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह एक जाल था। एक बुजुर्ग दंपति जॉर्ज और मार्था बाहर आते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। दंपति उन्हें गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन जब वे सोलारा को देखते हैं तो उनका रवैया अचानक बदल जाता है। फिर वे दोनों को अंदर आमंत्रित करते हैं और उन्हें चाय की पेशकश करते हैं। हालांकि जोड़ी यह देखती है कि दंपति के हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे हैं, जिससे उन्हें शक हो जाता है। वे यह भी देखते हैं कि पिछवाड़े में एक बड़ा कब्रिस्तान है और सोचते हैं कि हो सकता है कि दंपति नरभक्षी हों। यह महसूस करते हुए कि वे खा लिए जाएंगे, वे घर से भागने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज उन्हें रोकने के लिए बंदूक तानता है, लेकिन एली भी अपना हथियार निकालता है और सोलारा के साथ वहां से निकल जाता है। हालांकि जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, वे देखते हैं कि कार्नेगी और उसके आदमी वाहनों में आ रहे हैं। कोई और विकल्प न होने के कारण वे घर के अंदर वापस चले जाते हैं और खुद को बंद कर लेते हैं। इसके बाद कार्नेगी माइक का इस्तेमाल करके उन्हें किताब के साथ बाहर आने का आदेश देता है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह अपने आदमियों को घर पर गोलीबारी करने का आदेश देता है। जॉर्ज एक हथियारों का भंडार दिखाता है और चारों हमलावरों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि उनकी कोशिशों के बावजूद वे कार्नेगी के पुरुषों के मुकाबले नहीं ठहरते, जिनके पास बेहतर हथियार हैं। अंततः वृद्ध दंपति की मौत हो जाती है, जबकि एली और सोलारा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद कार्नेगी एली से किताब का स्थान बताने का आग्रह करता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। पुरुष उसकी बैग में किताब की खोज करते हैं, लेकिन वह भी वहां नहीं होती। फिर कार्नेगी सोलारा को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि यदि एली सहयोग नहीं करता है तो उसे चोट पहुंचाएगा। इससे यात्री के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वह स्वीकार करता है कि उसने किताब टीवी के पीछे छिपाई है। उसके गुंडे तुरंत इसे निकाल लेते हैं और कार्नेगी खुशी से झूम उठता है कि उसने अंततः किताब प्राप्त कर ली है। वह एली को पेट में गोली मार देता है और मजाक में कहता है कि वह तो एक आदमी है। इसके बाद समूह सोलारा को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है, जबकि हमारा नायक जमीन पर गिर जाता है। बाद में हम सोलारा को रेडरिच और कुछ पुरुषों के साथ एक वैन में देखते हैं, जबकि कार्नेगी एक अन्य वाहन में है। वह रेडरिच को एली का मच्छरदानी डैशबोर्ड पर रखते हुए देखती है और एक योजना बनाती है। कुछ ही क्षणों बाद सोलारा एक छिपी हुई रस्सी का उपयोग करके चालक की गर्दन को दबोच लेती है, जिससे एक दुर्घटना होती है। इस वे डिस्ट्रैक्शन में वह मच्छरदानी को पकड़ लेती है और रेडरिच और उसके लोगों को मार देती है। फिर वह बाहर निकलती है और जॉर्ज के भंडार में मिली ग्रेनेड से तीसरी वैन को उड़ा देती है।
इस बीच कार्नेगी अपने पुरुषों को उसके सामने बर्बरता से उड़ते हुए देखकर डर जाता है। सोलारा फिर वैन चुरा लेती है और विपरीत दिशा में भाग जाती है। लेकिन उसका पीछा करने के बजाय कार्नेगी वापस शहर लौटने का फैसला करता है क्योंकि उसकी गाड़ी में ईंधन कम है। कुछ समय बाद सोलारा घर लौटती है लेकिन निराश होती है जब उसे पता चलता है कि एली कहीं नहीं है। फिर वह पश्चिम की ओर यात्रा जारी रखती है जहां वह अंततः उसे सड़क पर चलते हुए देखती है। वह उसे उठाती है और महसूस करती है कि वह बुरी तरह घायल है और बहुत दर्द में है। जब एली अपने घावों का इलाज करता है तो सोलारा यह सोचती है कि वह वर्षों तक इतनी कठिनाई से गुजरने के बाद किताब को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। एली स्वीकार करता है कि हालांकि उसने हर दिन बाइबल पढ़ी, वह इसके मूल शिक्षण को भूल गया था जो दूसरों की मदद करना है। कुछ समय बाद दोनों अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और बर्बाद हो चुके सैन फ्रांसिस्को शहर को पाते हैं। शहर में प्रवेश करने वाला पुल ढह गया है, इसलिए वे कार से बाहर निकलते हैं और किनारे पर एक नाव पर चढ़ते हैं। फिर वे नदी पार करते हैं और पूर्वी जेल द्वीप अल्काट्राज की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही क्षण बाद कुछ गार्ड उन पर बंदूकें तानते हैं और यह पूछते हैं कि वे कौन हैं। एली अपना परिचय देता है और बताता है कि उसके पास किंग जेम्स संस्करण की बाइबल की एकमात्र प्रति है। यह सुनकर गार्ड उन्हें अंदर जाने देते हैं जहां वे एक छोटे से समुदाय को पाते हैं जिसने द्वीप पर शरण ली है। नीता, जो लोम्बार्डी कहलाता है, दंपति का स्वागत करता है और उन्हें स्थान का दौरा कराता है। वह बताता है कि यहाँ लोग सभ्यता के टुकड़े इकट्ठा कर चुके हैं और पहले के महत्वपूर्ण साहित्यिक और संगीत कार्यों को संरक्षित कर चुके हैं। उन्होंने ज्ञान साझा करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस को भी मरम्मत किया है, लेकिन केवल एक चीज की कमी है, बाइबल। इस बीच कार्नेगी शहर लौट आया है लेकिन उसके घाव बढ़ गए हैं जिससे उसकी स्थिति खराब हो गई है। वह बाइबल खोलने की कोशिश करता है लेकिन पाता है कि यह लॉक की हुई है, जिससे वह निराश होता है। फिर वह शहर के इंजीनियर को बुलाता है और उससे मांग करता है कि वह इसे सावधानी से अनलॉक करे। कुछ प्रयासों के बाद इंजीनियर लॉक खोलने में सफल हो जाता है, लेकिन कार्नेगी यह देखकर चकित रह जाता है कि यह ब्रेस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। निराश होकर वह क्लाउडिया के पास जाता है और उससे इसे पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वह झूठ बोलती है यह कहकर कि उसने इसे पढ़ना भुला दिया है क्योंकि बहुत समय हो गया है। वह उसे यह भी बताती है कि वह उसके घाव वाले पैर की संक्रमण की गंध महसूस कर रही है और उसे यह भी महसूस होता है कि वह जल्द ही मरने वाला है। बातें और भी बुरी होती जाती हैं क्योंकि कार्नेगी की एली की निरंतर खोज ने उसके गुंडों की संख्या कम कर दी है। परिणामस्वरूप नगरवासी उठ खड़े होते हैं और उसके बचे हुए लोगों का वध करते हैं। शहर जल्द ही अराजकता में बदल जाता है और कार्नेगी अपनी चोटों के कारण हेल्पलेसली देखता है। इस बीच अपनी आखिरी बची हुई ताकत से एली लोम्बार्डी को सभी बाइबल के छंद सुनाता है जो उसने कई बार पढ़कर याद किया है। यह तथ्य कि वह इसे सुनाता है न कि इसे लिखता है और कैमरा उसके ग्रे आंखों की ओर पैन करता है, यह सुझाव देता है कि एली वास्तव में अंधा है। लेकिन फिर भी उसने एक उच्च शक्ति की मदद से इतनी दूर यात्रा की है। हस्तलिखित पांडुलिपि पूरी होने के बाद लोम्बार्डी एली के सुनाए हुए छंदों को अपने प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग करके प्रिंट करता है। फिर वह इसे अपने पुस्तकालय में सुरक्षित रूप से रखता है, हिब्रू बाइबल और कुरान के साथ। जैसे ही बाइबल आखिरकार अपनी उचित जगह पाती है, एली को लगता है कि उसका जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है और वह शांति से अपनी अंतिम सांस लेता है। अंतिम दृश्य में लोम्बार्डी सोलारा को सलाह देता है कि वह द्वीप पर सभ्य लोगों के साथ रहे, लेकिन वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। फिल्म फिर समाप्त होती है जैसे वह एली के हथियार उठाती है और बंजर भूमि में निकल जाती है, स्पष्ट रूप से अपनी मां को बचाने के लिए।